थंबनेल को देख करके आप समझ चुके होंगे कि BC 547 ट्रांजिस्टर से डिस्को लाइट कैसे बनाई जाती है। अगर आपको नहीं पता कि BC 547 ट्रांजिस्टर की वैल्यू क्या है, दोस्तों ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज होने वाला ट्रांजिस्टर है, कंपोनेंट है। तो इसका यूज कैसे करना है, चलिए आज की वीडियो में हम आपको जरूर से बहुत बारीकता से समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारी यह वीडियो बिना स्किप करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओम टेक 11। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने कंपोनेंट के पास। कंपोनेंट की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं कितने कम कंपोनेंट हैं। इतने ही कम कंपोनेंट में हम आपको एक डिस्को लाइट बनाकर दिखाएंगे। तो किस तरीके से बनाना है, ये देखिए हमारे पास 3 mm की रेड LED है जो कि 3 पीस में है, और ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि दोनों एक ही वैल्यू की हैं। एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसे MFD भी बोला करते हैं, एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करके वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम वायरिंग कर रहे हैं और कौन कौन सा कंपोनेंट हम लगा रहे हैं। वीडियो के बनाने के साथ साथ मैं वीडियो के डिस्प्ले पर लिखता रहूँगा कि कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से लगाया जा रहा है। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो बाद में आप हमसे कमेंट करेंगे कि दोस्त कि भाई आपने यह वीडियो बिल्कुल फेक बनाई है। नहीं, हमारी वीडियो कोई भी फेक नहीं होती है। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों किस तरीके से बनाना है, तो चलिए बनाते हैं वीडियो को। तो दोस्तों LED के अंदर आप देख पा रहे होंगे 2 पिन होती हैं, एक बड़ी लेग एक छोटी लेग। जो भी हमारी बड़ी लेग होती है वो हमारी प्लस की होती है और जो छोटी पिन है वो हमारी माइनस की है। अगर आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि LED की पिन दोनों बराबर कटी होती हैं, तो आपको कैसे पता कर सकते हैं कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की है। तो अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हो तब तक तो आप जान सकते हो। अगर आप नहीं देख रहे हो तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जो LED के अंदर बड़ी पिन होती है वो हमारी माइनस की होती है, और जो LED के अंदर छोटी पिन होती है वो हमारी प्लस की होती है। तो चलिए इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब करना क्या है, किस तरीके से वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पिनों को इस तरीके से मोड़ देते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमने इसको मोड़ दिया, LED को मोड़ दिया। ये वाली LED को भी हम इसी तरीके से मोड़ देते हैं, और ये वाली LED को भी हम इसी तरीके से ही मोड़ देते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है, इन सारे कंपोनेंट को अभी साइड में कर देते हैं। उसके बाद अब हमें करना क्या रहेगा, सबसे पहले पेस्ट करके इस पर सोल्डिंग कर देनी है। पेस्ट लगा लेते हैं सब पे, तीनों LED पे। इस तरीके से हमने तीनों LED पे पेस्ट लगा लिया। उसके बाद करनी है इसकी सोल्डिंग। सोल्डिंग करने से ये रहेगा कि हमें टाँका लगाने में बहुत आसानी रहती है, इसलिए हम इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। तो चलिए इसकी सोल्डिंग कर दी, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या रहेगा, अब यहाँ पर मेन पॉइंट शुरू होता है। सबसे पहले हमें LED की प्लस की पिन को ध्यान में रखते हुए, LED की माइनस की पिन को ध्यान में रखते हुए इनको कट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से कट कर दिया और हम इसकी हल्की सी दूरी बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है, इस तरीके से हमें चिमटी में इस तरीके से फांस देना है। ये LED इस तरीके से फंस गया, नहीं फंसी, क्या हुआ, फंस गया। और ये जो है इसको भी हम कट कर देते हैं, ठीक है, कट कर दिया। अब कट कर देने के बाद ये आप जान सकते हैं हमारी ये वाली पिन प्लस की है और ये वाली पिन माइनस की है। और LED के अंदर जो ये वाली LED है इसके अंदर ये प्लस की है, ये माइनस की है। तो हम प्लस प्लस पे और माइनस माइनस पे लगा करके इसको शॉर्ट कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं। इस तरीके से प्लस पे लगा दिया और इस माइनस पे माइनस लगा दिया। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली भी LED को शॉर्ट कर देना है, इसकी पिनों को भी इसी तरीके से कट कर देना है। इसको भी हल्का सा दूरी करके इसको हम
सेट कर देते हैं। इस तरीके से सेट किया। उसके बाद अब हमें इसके भी कनेक्शन सही से कर देने हैं। तो चलिए इसके भी हम कनेक्शन सही तरीके से, सही मायने में इसके कनेक्शन कर देते हैं। बहुत पास में हो गया। इस तरीके से कनेक्शन प्लस का हो गया और इस तरीके से इसका माइनस का हो गया। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हो गया कनेक्शन। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो 3 LED हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये 3 LED हैं। इसका पिन टाँका छूट गया। इसका टाँका यहाँ से हम इसको लगा देते हैं। ये 1 2 3 LED हैं। तीनों LED को हमने कनेक्शन कैसे किया है? माइनस माइनस पे लगाया है और प्लस प्लस पे लगाया है। तो दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन हो गए हैं। अब हम LED को साइड में रख करके ट्रांजिस्टर को उठा लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर को हमने उठा लिया। अब ट्रांजिस्टर को करना क्या रहेगा? इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। ये आप देख पा रहे हो ट्रांजिस्टर यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कितने नंबर का है। इसकी इस तरीके से पिन को दूरी किया और बीच वाली पिन को इसको नीचे कर दिया। ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से ट्रांजिस्टर फंसा देने के बाद इस पर पेस्ट लगा के इस पर भी सोल्डिंग कर देनी है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस पर सोल्डिंग कर देती है। पेस्ट लगा दिया हमने, अब इस पर सोल्डिंग कर देनी है। इस तरीके से सोल्डिंग किया। सोल्डिंग कर देने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे। अब हम LED को उठा लेते हैं। LED की जो प्लस वाली पिन है इसको हम इस तरीके से मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद टाँका छूट गया इसका। LED की पिन को इस तरीके से मोड़ दिया। अब LED की पिन और इस ट्रांजिस्टर की पहली वाली पिन को हम इस तरीके से इस पर सोल्ड कर देते हैं। इस पर टाँका लगा दिया। ये देखिए इस तरीके से हमने इस पर टाँका लगा दिया। अब ये हमारी जो LED की माइनस की पिन बची हुई है ना, ये जो अब हमारी LED की माइनस की पिन बची हुई है उस पर हम ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, है ना। ये आप कलर कोड के हिसाब से जान सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए वीडियो के डिस्प्ले पर देख लीजिए ये कौन सी रेजिस्टेंस हैं। तो अब हमें करना क्या रहेगा? रेजिस्टेंस की एक तरफ की लेग को हमें कट कर देना है। इस तरीके से कट किया, पेस्ट लगाई और सोल्डिंग किया। ठीक है, सोल्डिंग कर देने के बाद अब हमें क्या करना है? LED की जो भी माइनस का पॉइंट बचा हुआ है उस पर हमें ये रेजिस्टेंस लगा देनी है। इस तरीके से हमने ये वाली रेजिस्टेंस को लगा दिया और हम हल्का सा इस तरीके से मोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से सर्किट हो गया। अब हमें करना क्या रहेगा? ये जो आप देख पा रहे हैं ट्रांजिस्टर की तीसरी वाली लेग, इस पे हमें ये वाली रेजिस्टेंस को भी लगा देना है। इस वाली रेजिस्टेंस को भी लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इस वाली रेजिस्टेंस को भी हमने इस पे लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में भी प्लस माइनस होता है। अगर आपको नॉलेज है तो अब तक तो कोई बात नहीं, नहीं नॉलेज है तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ये जो बड़ी लेग है ये हमारी प्लस की है, ये जो छोटी लेग है ये माइनस की है। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता है तो ये आप देख पा रहे हैं ये वाइट कलर की पट्टी है। तो ये वाली पिन हमारी माइनस की है और ये वाली पिन हमारी प्लस की है, जिस तरफ कोई भी पट्टी नहीं बनी हुई है। अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन किस तरीके से करने हैं? ये वो जो माइनस की पिन है इसको इस तरीके से मोड़ करके इस तरीके से मोड़ दिया और इस तरीके से यहाँ पर इसको मोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें मोड़ करके ये जो माइनस की पिन है LED की जो माइनस का पॉइंट है उस पर ये माइनस वाला इसको लगा देना है। तो चलिए इसको हम माइनस वाले पॉइंट पे लगा देते हैं। रेजिस्टेंस छुटकर गिर गई, कोई बात नहीं, दोबारा इसके कनेक्शन हो जाएंगे। तो अब हम रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं इस पर, यहाँ, जो कि आसानी रहेगी, बार बार नहीं छूटेगी ये हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर दिया। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से सोल्डिंग कर देने के बाद
अब हमें करना क्या रहेगा, ये जो बची हुई है कैपेसिटर की प्लस वाली लैग, तो अब हम ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली पिन पे हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर शॉर्ट किया और हमने यहाँ पर इसको लगा दिया। फिर से हमारी रेजिस्टेंस गिर गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे और हल्की सी सोल्डिंग करके इस रेजिस्टेंस को फिर से हमें लगा देना है। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। अब इसमें हमें 12 वोल्टेज का करंट देना है। तो चलिए इसके हम 12 वोल्टेज को करंट देते हैं। अब करंट देने के लिए हमें एक वायर का यूज़ करते हैं जो कि हमें प्लस माइनस दर्शाएगा। ये वाली पिन हमारी माइनस की रहने वाली है और ये वाली रेजिस्टेंस हमारी प्लस की रहने वाली है। ये देखिए लग गया। अब हमारा ये सर्किट बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए अब हम चलते हैं इसकी 12 वोल्टेज की बैटरी की तरफ। फाइनली हम आ चुके हैं अपने 12 वोल्टेज के बैटरी की तरफ। तो अब हम करना किस तरीके से कनेक्शन है, ये हमारा जो माइनस का है और ये हमारा प्लस का है। तो हमें माइनस पे लगा देना है। इस तरीके से हमने माइनस पे माइनस लगा दिया, इस तरीके से हमने माइनस पे माइनस लगा दिया और ये जो हमारा है प्लस का प्लस लगा दिया। ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा सर्किट बनके कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब हमने अंधेरा कर दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमारा ये सर्किट काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।